अच्छा, अक्सर इंसान अपनी इच्छाओं, कभी ना खत्म होने वाले प्रयासों और अधूरे लक्ष्यों के साथ एक अजीब सी जद्दोजहद में उलझा रहता है। आज की इस चर्चा में हम इसी स्रोत सामग्री के आधार पर एक बहुत ही गहरे और भावनात्मक विषय पर बात करने वाले हैं। विषय है किसी चीज को पकड़कर रखने का बोझ और उससे सच्ची आजादी पाने का विज्ञान। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि हार मान लेने और सच में किसी चीज को छोड़ देने के बीच आखिर क्या बुनियादी और मनोवैज्ञानिक अंतर है। ये एक ऐसा अंतर है ना जो किसी भी इंसान की पूरी मानसिक शांति तय कर सकता है। इस विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही सीधे, तेज और कह सकते हैं कि तीखे सवाल से होती है। क्यों किसी को इतना भाव देना है भाई? मतलब ये सवाल तुरंत सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इंसान अपनी उन अधूरी इच्छाओं या उन चीजों को इतना महत्व क्यों देता है जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। अक्सर लोग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को अपने विचारों में इतनी बड़ी जगह दे देते हैं कि वो उनके पूरे अस्तित्व पर हावी हो जाता है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमारी रोजमर्रा की मानसिक उलझनों की जड़ पर बिल्कुल सीधा वार करता है। और यहीं से बात एक कदम और आगे बढ़ती है। जब कोई चीज मिल ही नहीं सकती तो उसके लिए फ्रस्ट्रेशन क्यों झेलनी है? जब कोई लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता तो इंसान अक्सर खुद को ही मानसिक पीड़ा देने लगता है। परिस्थितियां बिल्कुल साफ कर देती हैं कि लक्ष्य असंभव साबित हो चुका है, लेकिन इंसान का दिमाग उस बात से आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं होता। ये उस आत्मनिर्मित पीड़ा यानी खुद को दी जाने वाली तकलीफ को बखूबी दर्शाता है, जो तब पैदा होती है जब कोई वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय हताशा को गले लगा लेता है। यहाँ स्रोत सामग्री से एक बहुत ही स्पष्ट और बेबाक बात सामने आती है। कोट है, अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो भाड़ में जाएगा। सुनने में भले ही ये थोड़ा कठोर या कैजुअल लगे, लेकिन सच मानिए ये इस पूरे विश्लेषण का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये एक कड़वा सच है जो इस बात पर जोर देता है कि जो चीजें पहुंच से बाहर हैं उनके लिए अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगाना बिल्कुल बेमानी है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे अपनाना किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव साबित हो सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि जब भी ऐसे अधूरे लक्ष्यों और जीवन की असंभव रुकावटों का सामना होता है तो आगे बढ़ने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते सामने आते हैं। कोई इंसान किसी असफलता को या अपनी चाहत के न मिलने को कैसे संभालता है, यही बात उसके भविष्य की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से तय करती है। स्रोत सामग्री इन दो रास्तों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट दार्शनिक अंतर रखती है। चलिए देखते हैं कि ये दो रास्ते इंसान के मनोविज्ञान को कैसे आकार देते हैं। पहला रास्ता है गिव अप करना, यानी कोशिश करते करते हार मान लेना, लेकिन उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना। ये एक बहुत ही कष्टदायक मानसिक जाल है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी की ट्रेन छूट गई हो और वो व्यक्ति स्टेशन पर बैठकर घंटों उसी बात को लेकर कुढ़ता रहे। इस स्थिति में इंसान लड़ना तो छोड़ देता है, शारीरिक प्रयास रुक जाते हैं, लेकिन वो जो भारी मानसिक बोझ है, कुंठा है, निराशा है, वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। इंसान हार स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर उस असफलता के दर्द के साथ घुटता रहता है। लेकिन जो दूसरा रास्ता है ना, वो बिल्कुल अलग और मुक्ति दिलाने वाला है। ये है लेट गो करना। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को अपने जहन से ही पूरी तरह निकाल देना। इसमें सिर्फ हार मानना शामिल नहीं है, बल्कि उस अधूरी चाहत और उससे जुड़ी हर हताशा को अपनी चेतना से पूरी तरह मिटा देना शामिल है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मामूली सी बहस के बाद उसे वहीं भूलकर इंसान एकदम बेफिक्र होकर आगे बढ़ जाए। मतलब उस चीज का अस्तित्व ही दिमाग से खत्म कर देना। असल में यही